जय हिंद साथियों, गुरु ऑनलाइन स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए भाई, हम पढ़ रहे थे प्रॉफिट और लॉस, है ना। ये जो RS अग्रवाल बुक है और इससे हम पढ़ रहे थे प्रॉफिट और लॉस। ये बुक है, इससे हम आपको करवा रहे थे। तो इसकी हमारी एक क्लास हुई है और हमने आपको 6 नंबर तक क्वेश्चन करवाए, है ना। 6 क्वेश्चन करवा दिए हैं, आपको आगे करेंगे आज, है ना। और हम आपके लिए लेके आए हैं प्रॉफिट और लॉस। तो देखिए भाई, ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम पढ़ रहे हैं लाभ और हानि, है ना। लाभ और हानि। तो उस दिन हमने इसके बेसिक चीज़ें भी बताई थी आपको और कुछ क्वेश्चन भी करवाए थे, है ना। और आज पढ़ेंगे आगे क्या पढ़ेंगे, देखिए। चले भाई, देखते हैं आगे आज हमारा क्वेश्चन रहेगा, वो आगे रहेगा 7 नंबर क्वेश्चन। और अपना स्क्रीन पर 7 नंबर क्वेश्चन देखें। 7 नंबर कह रहा है चाय के मूल्य में 10%। अपना स्क्रीन पर देखें ना, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है चाय के मूल्य में 10% कमी होने पर एक व्यापारी 22,500 रुपये में 25 kg चाय अधिक खरीद सकता है। चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है, यानी वर्तमान में पूछ रहा है। चलिए, 10% की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है चाय के मूल्य में, यानी मूल्य जो है कम जाता है 10%। तो भाई 10% का मतलब मेरे भाई क्या होता है, 1/10, यानी नीचे रियल वाला मूल्य होता है और जो ऊपर जो लिखा होता है वो कमी या वृद्धि को दर्शाता है। अगर ये कमी की बात कर रहा है तो ऊपर कम हो रहा होगा, और वृद्धि की बात कर रहा है तो ऊपर वृद्धि हो रही होगी। नीचे आपका रियल होता है तो मूल्य आपका 10 से कितना हो जाएगा भाई, 9 हो जाएगा। क्यों, मूल्य क्या हुआ, कम हुआ। मूल्य क्या हुआ, कम। 10% का मतलब 1/10, यानी ये आपका मूल्य रियल है, यानी और ये कमी को दर्शा रहा है। तो आपके पास शुरुआत में 10 रुपया थे और एक हमने ले लिया तो कितना बचा, 9 रुपया। तो मूल्य ये है। चलिए भाई, मूल्य और एक खपत, अगर हम बात करें मूल्य गुणा खपत बराबर खर्च होता है आपका, क्या बराबर खर्च। जैसे आपको हम समझाना चाहेंगे, जैसे भाई मान लो ये मार्कर है 10 रुपया का है और आपने 2 मार्करों का खपत किया, तो आपने दुकानदार को कितना दिया, 20 रुपया दिया, है ना। तो हम क्या बोलेंगे कि ये मूल्य है, ये खपत है। जब मूल्य और खपत का हम गुणा करते हैं तो हमारा क्या निकलता है, खर्च निकलता है। क्या निकलता है, खर्च। अच्छा, एक बात और बताना चाहेंगे, मूल्य जो होता है खपत के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब खर्च आपका कांस्टेंट हो, कि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़ रहा हो, सेम हो, तो जो मूल्य होगा वो खपत के व्युत्क्रमानुपाती होगा। यानी जिस रेशियो में मूल्य बढ़ेगा, खपत उसी रेशियो में क्या होगा, कम होगा। या खपत जिस रेशियो में बढ़ेगा, मूल्य उसी रेशियो में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ देखिए, मूल्य आपका 10 से 9 हो रहा है तो बढ़ रहा है, कम हो रहा है, तो ये खपत क्या बढ़ जाएगा, यानी 9 से 10। जैसे एज ए एग्जाम्पल से हम आपको समझाना चाहें, कोई चीज़ जब महंगी होती तो हम उसका खपत क्या करते हैं, कम करते हैं, कम खाते हैं भाई, है ना। जैसे मान लो आलू की कीमत भाई अगर यही 80 या ऐसे मानो, है ना। आलू हटा दो, ये तो भाई सदाबहार है, एक जैसे ही रहता है। जैसे भिंडी ले लो, है ना भाई, भिंडी यही जब 100 रुपया किलो या 90-80 रुपया किलो होती हैं तो हम कम खाते हैं। अब जब इसकी कीमत यही 30 या 40 रुपये हो जाए तो हम ज़्यादा खाते हैं। कोई चीज़ ले लो भाई आप, कोई चीज़ अगर महंगी हो तो उसका हम खपत कम करते हैं और सस्ती हो तो ज़्यादा करते हैं, है ना। ये नेचुरल है, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं हम तो सर नहीं करते हैं, हम तो जैसे पहले करते हैं वैसे ही करते हैं, तो भाई एक आध लोग अपवाद में आ जाते हैं ना। वैसे नेचुरली यही है कि भाई अगर मूल्य किसी चीज़ का, कोई चीज़ महंगी है तो खपत हम कम करेंगे और सस्ती है तो ज़्यादा करेंगे। तो देखिए यहाँ खपत कितना बढ़ गया, 1, यहाँ कितना बढ़ा, 1, मगर क्वेश्चन में कितना कह रहा है, 25। यहाँ कितना केजी, भाई पहले 9 केजी मान लो, वैसे 9 रेशियो की यूनिट नहीं होती, ये पहले 9 केजी कर रहा था, आज 10, तो 1 ज़्यादा करा ना आज, तो 1 बराबर, वो क्वेश्चन बोल रहा हमसे 25, तो 1 बराबर 25। तो अगर हम बात करें पहले कितना करता था, 225 केजी, भाई 9 से गुणा कर देंगे। 1 बराबर ये, तो 9 बराबर कितना हो जाएगा, 225, और 10 बराबर कितना हो जाएगा, यानी 25 इसमें भी गुणा कर देंगे, 250 केजी। आप चेक करना चाहें तो यहाँ चेक कर सकते हो। कैसे भाई, देखो यहाँ 225 केजी पहले खपत करता था, आज कितना, 250 केजी, है ना, 250, तो बढ़ गया ना 25 केजी, देखो है वो यहाँ।
तो ये और ये मूल हमें इससे पता चला। चलिए अब देखो, आपको निकालना है कि वस्तु का प्रारंभिक मूल्य क्या है ना, वस्तु का प्रारंभिक मूल्य क्या, रुपया निकालना है, यानी पर केजी का मूल्य। जब आपको पर केजी का मूल्य निकालना हो तो रुपया हम ऊपर लिखते हैं और वस्तु नीचे लिखते हैं। तो ये आता है एक वस्तु का। जैसे मान लो भाई आपने 100 रुपया में 5 वस्तुएं ली, तो एक वस्तु आपकी कितनी पड़ गई, 20 रुपये की पड़ गई भाई, 20 रुपया पर वस्तु, यानी एक वस्तु 20 रुपया की है ना, तो 5 वस्तुएं 100 रुपया की। चलिए भाई आज बात आप ध्यान रखेंगे, जब आपको एक की कीमत निकालनी हो, 1 रुपया पर वस्तु कीमत निकालनी हो कि एक वस्तु की कीमत कितनी होगी, तो रुपया ऊपर लिखेंगे, वस्तु नीचे लिखेंगे। रुपया है 22,500 और अभी वर्तमान की बात कर रहा है, यानी 50 केजी का मूल्य पूछ रहा है कि ये कितना रुपया पर केजी पड़ा आपको। तो काट दो 0 से 0, 25 नेमा भाई 225 है ना, तो कितना हो जाएगा 90 रुपया पर केजी आपको भाई, 90 रुपया पर केजी आपके लिए वो वस्तु पड़ जाएगी, है ना। तो ये क्वेश्चन था, ये हमने बनाया है ना। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं ना। आपके साइड में क्वेश्चन आता है, आप अपना क्वेश्चन देखा करें और सलूशन भाई सलूशन भी देखें। अगर कॉपी पे उतारना चाहे कॉपी पे उतार लिया करें, और वरना स्क्रीनशॉट लिया करें तो स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए उतार लें भाई क्वेश्चन, या रोक के उतार लें, है ना, मिटाने जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लें आप। चलें अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम। चले भाई आगे हमारा क्वेश्चन कहता है, 8 नंबर क्वेश्चन आप अपना देखें। क्वेश्चन नंबर 8, एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% हानि पर 6,750 रुपये में बेची। यदि वह इसे 15% लाभ पर बेचता तो उससे विक्रय मूल्य कितना होता। कह रहा है कि 25% उसने जो है हानि पर बेची, 25% के हानि पर 6,750 रुपये में बेची, है ना। चलिए जब कह रहा है कि 15% लाभ पर बेचता, ये हानि है भाई और ये लाभ है, 15% के लाभ पर बेचता है ना, 15% अगर वो लाभ चाहता, लाभ पर बेचता तो उसका विक्रय मूल्य कितना होता। वेरी सिंपल क्वेश्चन, कई तरीके बनाने के हैं भाई, है ना, किसी से बना लो। चलिए हमें विक्रय मूल्य निकालना ना। चलें तो पहले हम आपको इसका डिटेल बताएंगे। जैसे ये है भाई देखो, तो आपको हानि दे रखा और विक्रय मूल्य दे रखा है, आपको हानि दे रखा और विक्रय मूल्य दे रखा है। आप क्या निकाल सकते हो उससे, क्रय मूल्य। तो आप क्रय मूल्य बराबर लगा दोगे फार्मूला, विक्रय मूल्य गुणा प्लस माइनस, है ना, प्रॉफिट या लॉस। अगर प्रॉफिट हो रहा तो 100 में प्लस कर दोगे और हानि हो रहा तो 100 में माइनस कर दोगे। तो हानि हो रहा है यहाँ 25%, तो 100 में माइनस कर दोगे, 75/100, 25 चौका 100, 25 3 75, 4 से काट दो भाई, 4 एकम 4, 2 बचा, है ना, 4 छंग 24, 4 छंग 24, 3 बचा, 4 अट्ठे 32, है ना, 4 अट्ठे 32। एक काम करो, अच्छा इसे अब ऐसे ही छोड़ दो, इतना काट लिया आप, इसे ऐसे ही रहने दो, 67, 50 और ये कितना 75, 3/4। ये आपका क्या निकल आया, सीपी निकल आया। चलिए अब देखो ये सीपी आ गया और ये लाभ है, ये सीपी है, सॉरी भाई सॉरी, है ना, ये होगा आपका, 1 मिनट भाई, है ना, ये एसपी गुणा 100/100 प्लस माइनस, है ना, तो नीचे होता है ये 75, तो 25 3 75, 25 चौका 100, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, है ना, गुणा करो, इसे ऐसे ही रहने दो भी, है ना, गुणा 4। ये आ गया आपका सीपी। अब आप क्या निकालोगे भाई, आपके पास सीपी दे रखा है यानी क्रय मूल्य दे रखा है और आपके पास लाभ दे रखा है, तो आप इससे क्या निकाल सकते हो, आप इससे निकाल सकते हो मेरे भाई, यानी ये 4 ये क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस प्रॉफिट, है ना, तो कितना हो जाएगा 115 और बटे 100, 5 दूनी 10 और 5 से 23 बार कट गया, 4 पंजे 20, 5 बार कट गया, 5 चौक 20 और 5 25, 23 से गुणा कर दो भाई 0, 23 पंजे 115, हासिल लगा 11 और 23 चौक 92, है ना, तो कितना हो जाएगा 2 1 3 यानी 1000, कितना हो गया भाई 1000, है ना, 4 पंजे 20, तो कितना 10,350, है ना, कितना हो जाएगा 10,350। सही आंसर आपका सी ऑप्शन सही ऑप्शन है।
है ना। तो ये आपका 8 नंबर क्वेश्चन था, आपके स्क्रीन पर आए, वहाँ पर देख लेना भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, है ना। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों आगे देखें, क्वेश्चन को मिटाने जा रहे हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लें, वीडियो उतारना हो तो वीडियो को रोक कर उतारा करें, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 अपना स्क्रीन पर देखें। कह रहे ए किसी वस्तु को 15% लाभ पर बी को बेचता है। बी, अच्छा भाई इसका दूसरा तरीका बता रहे, जो ऐसे नहीं बनाना था ये, है ना। ये क्वेश्चन 8 नंबर जो था इसका ऐसे नहीं बनाना था। दूसरा तरीका देखो, इसने कहा कि वो 25% के हानि पर बेचता है, तो वो इतने में बेचता है 6750 में। जब वो 15% लाभ चाहता है तो कितने में बेचेगा, ये है। तो 25% लाभ मतलब 125 बराबर कितना है, 6750, है ना भाई। 25% हानि है ना, तो 75% बराबर कितना है, इतना है। जब वो 15% लाभ चाहेगा यानी 115 बराबर कितना है, आज सेकंडों में उड़ाओगे इसे, है ना। और बटे कितना 75, तो 25 या 75 और ये 5 से 75 से काट दो, है ना ये डायरेक्ट। तो 7 नेम 9 पंजे 45, 7 नेम 63 यानी 9 बार कट गया ये, है ना। और 0 तो गुणा करो, तो 15 नेम है 100 भाई, 15 नेम है 135, 100 यहाँ से लगा भाई कितना 13, और ये कितना हो जाएगा 9 से गुणा किया ना, 9 पंजे 45 और 9 एकम 9 और 4 13, हासिल लगा 1, 9 एकम 9 1 10 1 0। तो डायरेक्ट आ गया आपका, है ना। ये वाला जो 8 नंबर क्वेश्चन था वो डायरेक्ट निकाल लिया हमने। कैसे कि 25% उसे क्या हानि हो रहा, तो 75% बराबर कितना है 6750, है ना। तो ये कह रहा 15% जब उसे लाभ हो यानी 115 बराबर कितना होगा, तो 115 बराबर 10,350 रुपये। चलिए भाई आगे देखते हैं, 8 का सेकंड हो गया। नौ नंबर देखें। 9 नंबर देखें। 9 नंबर आपका कह रहा है कि ए किसी वस्तु को, अपना स्क्रीन पर देखें 9 नंबर, ए किसी वस्तु को 15% के लाभ बी पर बी को बेचता है। बी 10% लाभ पर सी को, बी इसे 10% हानि पर सी को बेचता है। सी इतने रुपए का भुगतान किया, तो ए ने कितने रुपए में खरीदा। चलिए बहुत तरीके बनाने के हैं, सबसे अच्छा सबसे आसान तरीका देखें। मान लेंगे, माना जो है, माना ए ने x रुपए में कोई ख़रीदा भाई, है ना। ए माना ए का या सीपी जो है वो कितना है x है, तो ए का x है। अब ए ने क्या करा है, ए ने भाई क्या किया है, ए ने कितने में ख़रीदा, ए ने 15% लाभ पर बी को बेचा। जैसे मेरे पास कोई x कीमत की वस्तु है, उसे 15% हम लाभ पर बेचे, तो इसका मतलब कितना 115/100 पे बेच देंगे उसे। अब ये किसका आ गया, ये b का आ गया पूरा, है ना। जैसे भाई हमारे पास क्या था, 100 रुपये का वस्तु था, 115 लाभ पर बेच दिया, तो 115/100 ये काट दिया हमने, कितना आ गया 115। तो इस चीज़ की जो पूरी कैलकुलेशन है हम क्या बोलेंगे, ये b की है ना, किसका है, b का है। चले अच्छा, फिर इसने क्या करा है भाई, इसने b ने जो है 10% हानि पर c को बेचा, तो ये 10% हानि निकाल देंगे 100 में से माइनस करके। तो ये अब देखो यहाँ से यहाँ तक किसका आ जाएगा, सी का आ जाएगा। और सी का जो फाइनल में, सी को फाइनली कितना 517 रुपया 50 पैसा मिलता है। तो ए का क्या है, चलिए पॉइंट हटाओ, तो 0 बढ़ाओ नीचे, 200 से 100 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया भाई, काट लो 9 से काट लो, है ना। 9 पंजे 45, 6 बचा, 9 सत्ते 63, 4 बचा, 9 पंजे 45, है ना। 9 से कट गया, काट दो पूरा, 5 बार में कट जाएगा, 11 पंजे 55 और 55 25, है ना। तो 5 बार में कट गया, तो x बराबर कितना हो जाएगा, उधर जाके गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 500। तो ए ने उसे कितने में ख़रीदा है, 500 रुपया में ख़रीदा है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। कितने रुपए में ख़रीदा है, 500 रुपये में। चलिए भाई ये आपका 9 नंबर क्वेश्चन था, है ना। कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं ना। चले दस नंबर देखें।
एक वस्तु 1754 रुपये में बेचकर उतना ही लाभ होता है जितना कि उसे इतने में बेचकर हानि होती वस्तु का लागत मूल्य। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है एक वस्तु को 1754 में बेचकर उसे उतना लाभ होता है जितने 1492 में बेचने पर हानि होता है। कह रहा है कि 1754 बेचने पर उसे क्या होता है भाई, लाभ होता है, और 1492 में बेचता है तो उसे क्या होता है, हानि होता है। तो वस्तु का सीपी बताना है ना, वस्तु का सीपी। तो मान लेंगे, माना वस्तु का जो सीपी है, क्रय मूल्य है वो एक्स है। चलिए भाई, इतने में बेचा और ये इतने में बेचा, इसे इतने में बेचा तो लाभ हो गया, इतने में बेचा तो हानि हो गया। वेरी सिंपल क्वेश्चन। ये क्या है भाई, यहाँ पे लाभ हो रहा है ना, तो लाभ हमें कब होता है, जब विक्रय मूल्य बड़ा होता है क्रय मूल्य से। अच्छा, लाभ निकालेंगे कैसे, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 1754 माइनस एक्स, लाभ आ गया। अच्छा, इसने बेचे तो उसे क्या होता है, हानि होता है भाई, है ना, उसे क्या होता है, हानि होता है। चलिए, तो हानि कैसे निकालते हैं, क्रय मूल्य माइनस, भाई क्रय मूल्य माइनस क्या, विक्रय मूल्य, है ना। कुल मिला के ये है, जब वस्तु को लाभ, जब व्यक्ति को लाभ होगा तो विक्रय मूल्य बड़ा होगा, और जब व्यक्ति को हानि होगा तो विक्रय मूल्य छोटा होगा। हमेशा बड़े में से छोटा माइनस करते, इसलिए इसमें से ये माइनस किया, इसमें से ये माइनस किया। यहाँ पर आपका विक्रय मूल्य बड़ा होगा, यहाँ पे आपका क्रय मूल्य बड़ा होगा। यानी 1754 से क्रय मूल्य छोटा होगा और 1492 से बड़ा होगा, इसके बीच में ही आएगा। अभी आपको हम दिखा देंगे। चलिए इधर इसे ले जाइए, तो x प्लस x 2x हो जाएगा। इसे उठा के इधर लाओ, 1754 और प्लस 1492, है ना। तो ये 2x बराबर भाई 4 2 6 9 5 14 और 7 4 11 1 12 और कितना 2 है ना, और 1 3, काट दो 16 और, है ना, कितना हो जाएगा भाई, है ना 16 2 और 3, है ना, यानी x बराबर 1623। देखिए आप, देखो इससे बड़ा आया ये वाला, बिल्कुल बड़ा, इससे छोटा है, बिल्कुल छोटा है ना। तो कितना हो जाएगा, 1623 रुपया। तो उसका क्रय मूल्य क्या था, 1623 रुपया था। चलें अगला क्वेश्चन देखें, स्क्रीनशॉट ले भाई। चले मिटा रहे हैं इसे। ग्यारह नंबर देखें, सेम है, 11 नंबर बनाए अपने आप। 12 नंबर देखें, कह रहे एक कपड़ा विक्रेता 10 प्रति मीटर लाभ कमा कर 12,325 रुपये में 145 मीटर कपड़ा बेचता है ना। तो 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य कितना है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा एक कपड़ा विक्रेता 10 रुपये प्रति मीटर का लाभ कमाकर 12,325 रुपये में 45 मीटर कपड़ा बेचता है। 12,325 में 145 मीटर, तो एक की कीमत निकाल लें। तो काट दो भाई, 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 नेम 45, है ना। 5 काटो, 5 दूनी 10 और 55 25, 5 चौक 20, 3 बचा, 5 छक्का 30, 55 25, है ना। 29 कट जाएगा, 29 से काटो भाई, है ना। 5 दूनी 10, 5 नेम 45, ठीक है। 29 से काटो, 29 9 दूनी 18, 9 नेम 81, 9 दूनी 18, 24 ज़्यादा, 9 दूनी 18, 9 नेम 81, 8 और 9 दूनी 18 और 26 ज़्यादा हो जाएगा, है ना। यानी 8 पड़ेगा, 8 नेम 72, 7 8 दूनी 16 और 7 23, है ना। तो 232 हुआ, तो 200 कितना पार्ट पड़ा, 8 बार पड़ा। चलिए 232 हुआ, 246, यानी 8 उधर 6 उधर 14, 145, तो 29 पंजे 145, है ना। तो ये 85 बार में कट गया, यानी एक की कीमत आ गई 85, है ना। ये क्या आ गया, उसे इतने में उसने क्या बेचा, ये विक्रय मूल्य आ गया, और उसे 10 रुपये का लाभ होता है। तो 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य पूछा है, तो ये आपका क्या आ गया, एसपी आ गया भाई। एसपी आपका 85 है और आपको लाभ जो है 10 रुपये का होता है, तो कितने में ख़रीदा होगा। सिंपल बात, बच्चा बता देगा। अगर कोई चीज़ आप 85 में बेच रहे, 10 का लाभ कमा रहे उस पर, तो इसका मतलब वो चीज़ 75 में ख़रीद के लाए होंगे, है ना। तो सीपी कितना हो जाएगा, 85 माइनस 10, तो कितना हो जाएगा 75 रुपया, है ना। उसका सीपी कितना होगा भाई, 75 रुपये, ठीक है। चलें
आगे क्वेश्चन देखें, 12 नंबर स्क्रीनशॉट लें भाई और आगे बढ़ते हैं, है ना। चलें मिटाएं इसे। आगे क्वेश्चन हमारा है कि एक वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है, उस वस्तु के 2/3 बेचने पर 10% हानि होती है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है किसी वस्तु को उसके निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है, उस वस्तु के 2/3 पर बेचने पर 10% की हानि होती है। 10% की क्या होती है? हानि होती है। माइनस लगाना चाहो इधर माइनस लगा लो यहाँ पे, है ना। 10% की क्या होती है? हानि। आरंभिक निर्धारित मूल्य पर बेचने पर उसे कितना % का लाभ होगा, है ना भाई। ठीक है, उस वस्तु के 2/3 में बेचने पर 10% की हानि होती है। सिंपल क्वेश्चन है, कई तरीके से हो जाएगा। तो देखिए इतने में बेचे तो उसे कितना % हानि होती है? 10% की। तो अगर बात करें 10 दूनी 20, तो यह कितने का हो जाएगा? 20% की हानि। कह रहा आरंभिक निर्धारित मूल्य पर बेचने पर उसे कितने % का लाभ होगा। अगर वो आरंभिक वही क्या 3 है और अभी कितना है? 2 है, तो जब अभी बेचे तो 20% हानि, जब इसमें बेचे तो कितना हो जाएगा? उसे कितना हो जाएगा भाई? 30, है ना। कितना हो जाएगा? 30। तो कह रहा है आपसे ये कि उसे कितने % लाभ होगा। एक किसी वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पर बेचता है, उस वस्तु के 2/3 बेचने पर 10% हानि होती है ना। चलो दूसरे तरीके से करो इसे भाई। मान लो माना हमने जो वस्तु है 2/3 से कट जाए, ऐसा मान लो। माना वस्तु को हमने भाई, है ना, जो 2/3 से कट जाए ऐसा मान लो, है ना। चलिए ऐसा मान लो भाई 2/3 से यानी 30 मान लिया हमने माना वस्तु को निर्धारित यानी 30 रुपये में बेचा। वो कह रहा है कि इसके 2/3 में बेचे, है ना, तो उसे क्या 10% का हानि होता है ना भाई। क्या होता है? हानि होता है। तो विक्रय मूल्य गुणा 100/हानि भाई, है ना। काटो 30 एकम 3 एकम 3, 0 से 0 कट गया, कितना आ गया? 200/9। 200 कितना आ गया? 9। ये क्या गया? CP। आरंभिक निर्धारित मूल्य पर बेचने से उसे कितना % लाभ होगा, यानी इतने में बेचे, है ना, इतने में बेचे तो उसे कितने % का भाई क्या होगा? लाभ होगा। चलिए तो ये कितना हो जाएगा? ये CP आ गया उसका। तो लाभ देखें भाई हमें कितने का लाभ होगा, तो कितना? 30 माइनस 200, है ना, और बटे 9, तो 9 × 27 270 कितना हो जाएगा? 70/9। तो ये लाभ हो गया। तो 70 कितना? 9 गुणा 100 और बटे क्रय मूल्य यानी 200/9। तो 2 0 से भाई कितना, है ना, 2 0 कट जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, 2 से कितना? 35। तो कितना हो जाएगा? 35% का लाभ हो जाएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन। आप कुछ भी मान लो। यहाँ कह रहा कि किसी वस्तु को हम जो है किसी वस्तु को निर्धारित मूल्य पर बेचते हैं। क्वेश्चन ये है आपका, किसी वस्तु को निर्धारित मूल्य पर बेचते हैं। अब फिर आपका कह रहा है जब उस वस्तु के 2/3 मूल्य पर 10% का हानि होता है ना। तो 10% यानी उसे कितने में खरीदा होगा उसने? 200/9 में इतने में खरीदा होगा। वो कह रहा है जब आरंभिक मूल्य पर ही बेचा जाए, यानी इतने पर ही बेचा जाए, तब उसे कितने % लाभ होगा। तो भाई ये विक्रय मूल्य हो जाएगा, ये क्रय मूल्य हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य क्या निकलता हमारा? लाभ। तो लाभ कितना हो जाएगा हमारा? 70/9। तो कितना हो जाएगा? 35%। कितना आ जाएगा? 35%। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना भाई, है ना। चलिए चलें स्क्रीनशॉट ले लें भाई। कुछ भी मान लो, 60 मान लो, 90 मान लो, कुछ ऐसा मान लो 3 से कट जाए आपका, है ना। चलें मिटाएं भाई। 13 नंबर हो गया हमारा। चलें 14 नंबर देखें। 14 नंबर है। 14 नंबर कह रहा कोई वस्तु X में बेचने पर 15% हानि होती है, इसी वस्तु को Y में बेचने पर 15% लाभ होता है। Y माइनस एक्स, Y प्लस एक्स में क्या अंतर है। चलिए कोई वस्तु को X में बेचने पर, तो X हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा और इसे बेचेंगे तो 15% की हानि होती है। तो विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे नीचे क्या होता है? 100 प्लस माइनस लाभ या हानि। लाभ होगा तो 100 में जोड़ देंगे और हानि होगा तो 100 में घटा देंगे। तो भाई क्या कर देंगे? हानि हो रहा तो घटा देंगे, तो 85 आ जाएगा। बराबर जब Y में बेचे
तो इसे लाभ होता है, तो विक्रय मूल्य गुणा 100/100 प्लस प्रॉफिट कितना 15 का। चलिए तो ये भी क्रय मूल्य, ये क्रय आपका क्या पूरा क्या आ गया, क्रय मूल्य तो आ गया, क्यों विक्रय मूल्य गुणा 100 और बटे 100 माइनस हानि है ना, क्या विक्रय मूल्य और ये विक्रय क्रय मूल्य क्या है बराबर है दोनों। चलिए 0 से 0 कट गया, 17 बार कट गया, ये 23 बार कट गया। भाई इससे गुणा करो 23x आ जाएगा और इसकी गुणा करो 17y आ जाएगा, है ना। रेशियो निकालेंगे x और y का, तो कितना जाएगा 17:23। चलो एक बार y में से माइनस किया, यानी आपसे पूछा है कि y माइनस x और y प्लस x का रेशियो क्या होगा। तो y यानी 17 में से माइनस तो 6 और दोनों को जोड़ दो कितना हो जाएगा 4, है ना। तो कितना हो जाएगा 2 3 6, 2 दूनी 4, है ना। तो कितना हो जाएगा 30:20, 3:20 सॉरी भाई, है ना। 3 कितना आ जाएगा दोस्तों आपका 20 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं ना। चलें आगे है 15 नंबर क्वेश्चन, मिटा दें इसे। चलें स्क्रीनशॉट ले लें भाई आप, और मिटा रहे हैं हम इसे। चलिए 15 नंबर कह रहा है ये आपसे कि 15 नंबर देखें, 15 नंबर कह रहा है कि किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, यानी सीपी और एसपी का जो रेशियो है वो 20:21 है। तो कह रहा है लाभ प्रतिशत क्या होगा। बच्चा वाला क्वेश्चन लाभ पूछा है भाई। पहले देखो लाभ है कितने का, यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, है ना। लाभ निकलेगा, लाभ जब ही होगा जब आपका विक्रय मूल्य बड़ा होगा, तभी वो लाभ होगा आपको। तो बेस सिंपल, अगर आपको कभी चेक करना रहे तो आप चेक कर लिया करो भाई, है ना। लाभ होगा तो हमेशा विक्रय मूल्य बड़ा होगा, और हानि होगा तो हमेशा क्रय मूल्य भाई बड़ा होगा। हानि होगा तो क्रय मूल्य बड़ा होगा, और लाभ होगा तो विक्रय मूल्य बड़ा होगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। तो देखिए लाभ कितने का हो गया आपको, लाभ हो गया आपको 1 का। अब उसने पूछा लाभ परसेंट, तो दोनों में अंतर है। लाभ परसेंट निकालते लाभ गुणा 100/क्रय मूल्य, तो 20×5 100, तो कितना 5% बोलेंगे। देखिए भाई दोनों में अंतर है, लाभ अलग होता है, लाभ परसेंट अलग होता है आपका। चलिए आगे क्वेश्चन देखें। आगे हमारा क्वेश्चन क्या है, आगे क्वेश्चन कह रहा कि 16 नंबर, मिटा रहे भाई इसे। चले 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 20 रुपये का लाभ होता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अरे बच्चा वाला क्वेश्चन भाई, विक्रय मूल्य दे रखा 100 रुपये में बेचा तो उसे लाभ हो गया भाई, है ना, उसे लाभ हो गया 20 रुपये का। तो वो पूछ रहा है लाभ परसेंट क्या होगा। तो लाभ परसेंट निकालेंगे तो क्या करेंगे, लाभ गुणा 100 और बटे क्रय मूल्य। हमेशा लाभ या हानि निकालते हैं तो कंपेयर हम किससे करते हैं, भाग किससे देते हैं, क्रय मूल्य से। मगर क्रय मूल्य तो हमारा है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या करेंगे, तुम्हें पता है तुमने कोई चीज़ 100 में बेची है और तुमने 20 रुपये उस पर प्रॉफिट लाभ कमा लिया, तो इसका मतलब कितने में खरीदी होगी तुमने, 80 में खरीदी होगी भाई, तभी तो तुम 20 का लाभ कमाओगे 100 में बेच कर। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 20 चौक 80 और 4 से कितना 25, तो कितना आ जाएगा 25% आ जाएगा आपका, है ना भाई, कितना आ जाएगा 25%। 17 नंबर क्वेश्चन देखें, कह रहा है एक सोफे, अपना स्क्रीन पर क्वेश्चन देखते जाएं, एक सोफे को इतने बेचने पर 10% लाभ होता है, क्रय मूल्य पूछा। बच्चा वाला क्वेश्चन ये नहीं, बकवास करवाने वाला नहीं है। तो क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना है 198/0 गुणा 10% लाभ, है ना, और बटे कितना हो जाएगा 110। तो 0 से 0 कट गया, 11 से काटो, 11 के हम 11, 11 8 88, है ना, कितना हो जाएगा 18 और 3 0, तो कितना हो जाएगा 18,000 रुपये, है ना भाई, कितना हो जाएगा आपका 18,000 रुपया। चलिए 16 17 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 18 नंबर देखें। 18 नंबर कह रहा कि किसी वस्तु को 69.60 में बेचने पर इतने रुपया में बेची वो, है ना।
तो उसे 25% का हानि होता है भाई। क्या होता है? हानि होता है। कितना? 25% का हानि होता है। तो इस क्रय मूल पूछा आपसे है, सिंपल क्वेश्चन है। देखो ये तरीके और भी इसके बनाने के हैं ना, तो क्रय मूल पूछा सीधा फार्मूला लगा दो, वरना क्या करो 25% का मान कितना होता है? 25% का मान होता है 1/25 चौका 104। तो यानी 4 हमारा क्या है? क्रय मूल है, और 1 का हमें हानि हो गया, लॉस। तो SP कितना है? SP हमारा कितना है भाई? हमने कोई चीज़ 4 में खरीदी, 1 का हानि हो गया, तो इसका मतलब कितने में बेची है हमने कोई चीज़ कितने में बेची है? 3 में बेची है। तभी तो हमें लाभ भाई हानि होगा जब हम ज़्यादा में खरीद के लाएंगे, कम में बेचेंगे, है ना। तो 3 बराबर इतना भाई, 3 बराबर कितना है? 69 6 0। तो 4 बराबर कितना होगा? तो 69 6 0, है ना, और 4 और बटे 3 काट दो, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 दूनी 6, है ना। तो 20 चौक 80 और 23 चौक 92, तो कितना हो जाएगा? 92 रुपया 80 पैसा, है ना। चलिए कितना हो जाएगा? 92 रुपया 80 पैसा। डायरेक्ट फार्मूला कर सकते हो, और भी तरीके हैं, है ना भाई। तो आप इससे बना लें, कोई दिक्कत नहीं ना। चले चलें भाई, देखें अगला क्वेश्चन है हमारा 19 नंबर। 19 नंबर कह रहा है किसी वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर है, यानी विक्रय मूल्य कह रहा है 450 रुपये में बेचे वो, तो उसे 25% का हानि होता है ना भाई। उसे 25% का लॉस होता है। उसका लॉस दे रखा, वो कितना है? 25%। कह रहा है भाई इस वस्तु को किस मूल्य पर बेचे कि इसे 25% का लाभ हो जाए। चलिए, तो तरीके हैं एक डिटेल। पहले यहाँ से क्या करो? क्रय मूल्य निकाल दो, फिर उसका 25% लाभ निकाल दो, तो आपका क्या आ जाएगा? फिर से विक्रय मूल्य। तो पहले विक्रय मूल्य दे रखा है, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकाल दोगे, क्रय मूल्य से फिर इससे विक्रय मूल्य। एक लाइन में करना चाहते हो आप, तो देखिए कैसे करोगे भाई। 25% का हानि होता है वो इसके बराबर, यानी 75 की वैल्यू कितनी है भाई? 75 की वैल्यू कितनी? 450 रुपया। वो 25% लाभ चाह रहा है, यानी 125 में बेचना चाह रहा है। तो 450 गुणा 125 और बटे 75, तो 25 तियाँ 75, 25 पंजे 125, 15 तियाँ 45, तो 15 अपना 75, तो कितना जाएगा? 750 रुपया, यानी 750 रुपये में बेचे, तो उससे क्या होगा? 25% का लाभ होगा पहले की अपेक्षा, है ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना भाई। चलें अगला क्वेश्चन है, मिटा रहे हैं भाई इसे। 19-20 नंबर देखें। 20 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक वस्तु को सेम ही है भाई इसके जैसा, है ना। 21 नंबर देखो, 21 नंबर देख लो। 21 नंबर कह रहा क्वेश्चन आपसे कि किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने पर उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपया अधिक प्राप्त होते हैं। कोई हमने वस्तु मान ली, माना वस्तु जो है हमने कितनी, वस्तु हमारी 100 रुपया की है। अब वो कह रहा कि 20% लाभ पर बेचने पर, तो भाई 20% जब हम इस पर लाभ लेंगे, प्रॉफिट लेंगे, है ना, तो हम कितने में बेचेंगे? 120 में। कह रहा 20% हानि पर बेचने पर, तो 20% जब हानि होगी तो हम कितने में बेचेंगे? 80 में बेचेंगे। बेचने पर की तुलना में 60 रुपया अधिक प्राप्त होता है। तो यहाँ कितना रुपया अधिक प्राप्त होता है भाई? यहाँ देखिए, यहाँ कितना, यहाँ भी कितना, 4 मतलब 8 4 12, है ना, कितना 40 होता है। यहाँ कितना होता है? 40। क्वेश्चन में कितना बोल रहा है वो आपसे? 60 बोल रहा है। तो आपसे क्या पूछा? वस्तु का क्रय मूल्य कितना? तो क्रय मूल्य कितना है ये लिख लेना, वस्तु का क्रय मूल्य है ना, CP कितना? 100 रुपया। तो 100 बराबर कितना होगा? तो 60 गुणा 100 बटे 40, 0 0 कटा, 4 से 25 कटा, 25 छंगा 150, तो कितने में बेचे? 150 रुपया में बेच दे। चलिए दोस्तों, आज हम यहीं पर रखते हैं और आगे पढ़ेंगे कल। तो दोस्तों वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।